रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ 1 मीटर साइड व्हेन द current flow perpendicular to its opposite फेसिस, FACES। क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं ना बेटे। तो यहाँ पर जो है इट इज डिनोटेड बाय रो, RHO रो। क्या कहते हैं उसको, सिंबल क्या इसका होगा बेटे, ये इसका सिंबल है, इट इज डिनोटेड बाय रो। अब इस रो का मैं फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, चलो अभी आपने पढ़ा था बेटे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को मिला के क्या करते हैं बेटे, L/A। ठीक है, इस चिन्ह को हम हटाएंगे यहां से, देखिए बेटे इस चिन्ह को हटाएंगे यहां पर, तो R इक्वल टू रो, अब यहाँ रो है बेटे, रो L/A। तो रो बराबर क्या होगा, रो बराबर ये रो यानी कि रेजिस्टिविटी, रो बराबर क्या होगा, R इंटू A/L। दिस इज रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बेटे, रेजिस्टिविटी। ठीक है जी, ये रेजिस्टिविटी है बेटे। देखो बेटे, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, बाय एडिंग। ये नंबर 1 इक्वेशन है, ये नंबर 2 इक्वेशन है। एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या बेटे, अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है उसको हटा के यहाँ पर रो आ गया बेटे। ठीक है, तो ये हो गया जी, उस रो को क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी। तो रो बराबर होगा R इंटू A/L, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। तो जितने भी बेटे एलॉय है, जानते हो एलॉय क्या होता है बेटे, एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल और ए मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉय जो होते हैं बेटे, एलॉय जैसे स्टेनलेस स्टील है, डुरेलियम है, ठीक है, ब्रॉन्ज है और सोल्डर है, ठीक है, मैग्नीशियम है, दुनिया भर के जो है एलॉय होते हैं बेटे, जो मेटल को मिला के जो है बनाए जाते हैं, या मेटल या नॉन मेटल को मिला के बनाए जाते हैं। तो जैसे स्टेनलेस, आपने सुना होगा बेटे, घरों में जो बर्तन यूज किए जाते हैं मोस्टली स्टेनलेस स्टील के यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो भी एलॉय है। तो यहाँ पर जो है जो एलॉय होते हैं, एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और बोलो क्या आप लोग, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो आपने सुना होगा बेटे, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बेटे, घरों में हमारी जो प्रेस है, जिससे हम कपड़े को प्रेस करते हैं, आयरन जो होती है, वो किसकी बनी होती है, आयरन की नहीं बनी होती, लोहे की नहीं बनी होती बेटे, वो एलॉय की बनी होती है। इसलिए आपने देखा होगा वो जलती नहीं, उसकी सरफेस नीचे से जलती नहीं है। एन एलॉय हैज हाई रेजिस्टिविटी, एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है, हाई रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, एमपी का मतलब बेटे यहाँ मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी एलॉय होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ड्यू टू विच they do not burn or oxidize at high temperature, जो आयरन है जो घरों में प्रेस करते हैं बेटे, वो एलॉय की बनी होती है, ठीक है ना,
क्यों बनाते हैं एलॉय की? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। और उसको हम कितना भी गर्म कर लेते हैं बेटे, गर्म करने के बाद में वो बर्न नहीं होती और नहीं वो ऑक्सीडाइज होती है एट हाई टेम्परेचर। ठीक है जी। अच्छा जी, घरों में जो कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए कॉपर एल्यूमिनियम हैव लो resistivity, so they are used in electric transmission, वायर। ये कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, और रेजिस्टिविटी कम होती है तो करंट तेजी से उनके अंदर से जो है पास हो जाता है बेटे। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव लो रेजिस्टिविटी, सो दे आर यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर। चलो आगे चलते बेटे। Now, connection of resistor. CONNECTION. Connection of resistor. रजिस्टर्स भाई क्या होते हैं बेटे? कोई कहने ये रजिस्टर जो है लिखने वाला रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर्स वो अप्लायंस है जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलते हैं। बल्ब है, फैन है, हीटर है, ऑल दीज आर रजिस्टर्स। इन सबको हम क्या कहेंगे? रजिस्टर्स कहेंगे। तो कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, नंबर वन व्हेन रजिस्टर्स are connected in series। इसका एक डायग्राम आता है बेटे, इसको डायग्राम बना देता हूं मैं। देखो कैसे, ये है रजिस्टर, डायग्राम देखो बेटे, मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ, ध्यान दो डायग्राम को। ठीक है जी, ये ए मीटर का इधर प्लस तो इधर का माइनस। ध्यान रखना बेटे, डायग्राम में ध्यान रखना बेटे, ये बैटरी है, दिस इज बैटरी। बैटरी के दो सिरे है, एक प्लस और एक माइनस। तो ए मीटर का जो है प्लस प्लस या माइनस माइनस होना चाहिए, किसी तरफ से है, बैटरी से जुड़ा होना चाहिए बेटे। बैटरी का और ए मीटर का जो ये आपका एंड है वो सेम होना चाहिए, और बैटरी और ए मीटर का और वोल्ट मीटर का डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है जी, देखो यहाँ माइनस है ए मीटर का, तो वोल्ट मीटर का प्लस है इधर वाला एंड, और इधर वाला एंड है वी है। इधर वाला एंड क्या है? माइनस है, सॉरी माइनस है ना, तो यहाँ पर ही माइनस हो गया जी। तो करंट जो है ऐसे बहता है बेटे, ऐसे फ्लो करता है करंट। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? की लगा देंगे, के ई वाई। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है बेटे, रजिस्टर है R1, R2, R3। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन या कनेक्शन ऑफ रजिस्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर इन सीरीज। तो कैसे जोड़ते हैं बेटे?
सीरीज में रजिस्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, ये डायग्राम आता है और उसको समझ लीजिएगा बेटे। हाँ, ये डायग्राम लगना, एमीटर और बैटरी के एंड सेम होने चाहिए। ओके, एमीटर और वोल्टमीटर के एंड डिफरेंट होने चाहिए। ओके ना, और करंट पॉजिटिव की तरफ से फ्लो होता है, ये भी आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट, इसके लिए यहाँ आपको एक फॉर्मूला है बेटे, फॉर्मूला है यहाँ पर R बराबर टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटे, टोटल रेजिस्टेंस, R बराबर टोटल रेजिस्टेंस, ये थोड़े पॉइंट है यहाँ पर, टोटल रेजिस्टेंस R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है जी, यहाँ 3 रजिस्टर है तो मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम थ्रू ईच करंट, थ्रू ईच रजिस्टर। इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम। यहां पर जो I जो है, I इसमें भी इतना ही है, इसमें भी इतना ही है, इसमें भी इतना ही है। इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है जी, देखिए बेटे, एक पॉइंट और लिख दीजिए आपके साथ में। एक पॉइंट ये है, द वोल्टेज, टोटल वोल्टेज is sum of potential difference। टोटल वोल्टेज इज सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आएगा बेटे यहाँ पर, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो अब यहाँ देखो बेटे, V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर होगा IR1, V2 बराबर क्या होगा IR2, V3 बराबर क्या होगा IR3। दोबारा फिर से बेटे, कनेक्शन की जगह आप कॉम्बिनेशन लिख लीजिए बेटे, आप थोड़ा सुनना रहा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑपरेशन। हमने रजिस्टर को, फिर बता रहा हूं बेटा रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर्स एनी कंडक्टर, एनी सब्सटेंस विच थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। ठीक है जी, तो when रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, हमने रजिस्टर को कैसे जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है। यहाँ पर ये मैंने सीरीज में दिखा दिया बेटे। ठीक है, ये मैंने डायग्राम दिखा दिया। उस समय जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हो गया R1, R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, और जो इलेक्ट्रिक करंट है इस रजिस्टर में भी, इस रजिस्टर में भी, इस रजिस्टर में, वो सेम रहता है। ठीक है ना, और थर्ड है टोटल वोल्टेज इज द सम ऑफ द पोटेंशियल इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको थोड़ा देख लीजिए बेटे, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 बराबर क्या होगा IR1, V2 बराबर क्या होगा IR2, V3 बराबर क्या होगा IR3। ओके, नाउ when resistors are connected in parallel, हाँ इसका ध्यान रखना बेटे, अगर रजिस्टर्स को हमने सीरीज में जोड़ा है तो इट इज नॉट बेनिफिशियल। व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इट इज नॉट कनेक्टेड इन सीरीज। ये व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये अच्छी बातें नहीं है, सीरीज में हमें नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सीरीज में हम जोड़ेंगे, अगर एक कंपोनेंट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो सारे के सारे कंपोनेंट, सारे के सारे जो है रजिस्टर जो है वो काम करना बंद कर देंगे। अगर एक रजिस्टर काम करना बंद कर दे
तो सारे के सारे रजिस्टर जो है काम करना बंद कर देते हैं। ये इल इफेक्ट है इसके बेटे, ये इसका बुरा प्रभाव है किसका, अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो आगे पैरेलल बेटे, इन पैरेलल। पेन नहीं चल रहा, PARALLEL, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल। ठीक है जी। अब हमें क्या जोड़ना है बेटे, अब हमें जो वो जोड़ना है क्या, रजिस्टर कैसे जोड़ने हैं, हमें पैरेलल में जोड़ना है। डायग्राम बनाते हैं बेटे। ये वोल्टमीटर लगा दिया मैंने, ठीक है जी। और ये मैं इसका संबंध यहाँ पर बैटरी से कर देता हूँ। ये मैं यहाँ की लगा देता हूँ और ये मैं यहाँ पर ए मीटर लगा देता हूँ। देखिए कैसे बनाएंगे बेटा, ठीक है जी। ये इसका ये इसका प्लस एंड है बेटे, या माइनस लगा दिया यहाँ पर, कोई नहीं, यहाँ माइनस लगा दिया और ये प्लस एंड है, तो करंट ऐसे फ्लो होगा बेटे। ठीक है, ये इसका माइनस एंड हो गया, इसका प्लस एंड हो गया, इसका माइनस एंड हो गया, इसका प्लस एंड हो गया। ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर इन पैरेलल। अगर पैरेलल में हमें जो है रजिस्टर जोड़ने हैं तो वो ऐसे जोड़ते बेटे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटे, ध्यान रखना है यहाँ पर भी। देखो मैंने क्या बोला बेटे, वोल्ट मीटर और ए मीटर की एंड डिफरेंट होनी चाहिए, ये माइनस एंड है, ये प्लस एंड है। बैटरी के और ए मीटर के जो है बैंड जो है वो सेम होने चाहिए, माइनस ये माइनस। ओके, ये जो हाँ ये ध्यान देने की बात है। करंट किधर किधर से फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से फ्लो करता है। अच्छा, करंट की डायरेक्शन कैसे होती है बेटे, करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछ दे करंट की डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ ए करंट is opposite to that of electron। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है बेटे। ये पूछ लेते बेटे, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आगे यहां पर जो है नंबर 1 बेटे, जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस ऐसे लिखते हैं, और टोटल वोल्टेज रिमेन सेम, यानी कि V जो है यहाँ पर जो है सेम रहेगा। और अब आइए बेटे इलेक्ट्रिक करंट,
यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस ये बेटे घट जाता है, क्या होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस घट जाता है। दिस इज R1, R2 और R3। ठीक है जी। तो टोटल वोल्टेज रिमेन सेम, एक पॉइंट हो गया हमारा। करंट यहां पर जो है डिक्रीज, करंट क्या हो जाता है डिक्रीज, करंट डिक्रीज with the increase of resistance, with the करंट यहाँ पर जो डिक्रीज हो जाता है। करंट क्या हो जाता है, करंट सेम नहीं रहता है पर करंट क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, करंट डिक्रीज। तो जब हमने रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा है तो इस तरह से इसका डायग्राम बनाते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ये आएगा, वोल्टेज सेम रहती है, करंट जो है कम हो जाता है बेटे, करंट जो है क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। अब बेनिफिट ऑफ, यहां देखिए बेटे बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्या होगा भाई, क्या क्या बेनिफिट है बेटे, बेनिफिट क्या है, अगर हमने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया बेटे पैरेलल में जोड़ दिया तो क्या क्या करेंगे। हाँ क्या क्या बेनिफिट है, क्यों जोड़ते हैं बेटे हम, क्यों जोड़ते हैं हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में, क्या बेनिफिट है हमारा बेटे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बेनिफिट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो इसमें क्या बेनिफिट है बेटे, यहाँ पर हमने पैरेलल में जोड़ रखा है, अगर एक रजिस्टर खराब हो जाए तो दूसरा रजिस्टर और तीसरा रजिस्टर जो है यहाँ पर काम करता रहेगा, यहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर हमने सीरीज में जोड़ देंगे, अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो एक रजिस्टर अगर काम करना बंद कर देंगे तो सारे के सारे रजिस्टर जो है काम करने बंद कर देते हैं, परंतु यहाँ पर पैरेलल में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, अगर एक रजिस्टर यहाँ पर एक आपका कंपोनेंट फेल हो जाए काम करते रहे तो बाकी सारे जो है कंपोनेंट अपना काम करते रह जाएंगे। ठीक है ना। अगर हमने सीरीज में रजिस्टर जोड़े हैं तो अगर एक कंपोनेंट फेल देन इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ब्रोकन हो जाता है। अगर हमने component or you can say resistors are connected in a series, if one component or one resistor fail then the electric circuit broken, due to which all the component, all the resistors stop functioning, अपना काम करना बंद कर देते हैं। पैरेलल में ऐसा नहीं है बेटे, तो ये बेनिफिशियल है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वहां पर रजिस्टर, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर जो है क्या हो जाता है बेटे, इलेक्ट्रिक करंट हाँ I बराबर होगा I, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है सेम नहीं होता। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट सेम था किसमें, सीरीज में, परंतु पहले में इलेक्ट्रिक करंट जो है सेम नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर बराबर होगा I1, यहाँ पर जो था I1 बराबर होगा I1 बराबर होगा V/R1, I2 बराबर होगा V/R2, I3 बराबर होगा V/R3। ये है बेटे पैरेलल के अंदर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना बेटे। आगे नेक्स्ट है, दोनों कॉम्बिनेशन हो गए बेटे। नेक्स्ट है आपका हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट। When a electric current is passed regularly through a circuit, किसी सर्किट से कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है काफी देर से जो है पास हो रहा है, ठीक है ना, then the source of the energy
get dissipated in the form of the heat. This is called heating effect of conductor of a substance. You can say also. What is heating effect? Listen once again. When a source of electric energy, you can say current, is passed through a circuit, passed through a conductor long time, or you can say continuously. ठीक है ना? Then source of the energy get dissipated in the form of the heat. This is called heating effect. तो यहाँ पर जो हीटिंग इफेक्ट है आपने पढ़ा होगा बेटे, P बराबर वी आई, P बराबर है वी आई, P बराबर वी आई, एक फॉर्मूला है बेटे यहाँ पर P बराबर वी आई। अब P बराबर V, I बराबर यहाँ होता है क्या, I बराबर क्या होता है बेटे, P बराबर वी आई एक फॉर्मूला है बेटे हमारा यहाँ पर, है ना। P की जगह हम यहाँ पर जैसे एक वर्ड लिखते हैं, सॉरी, E बराबर क्या, किसको हीट करते हैं, P इंटू टी, सॉरी बेटे अब आया ठीक बेटे, P इंटू टी। E का मतलब क्या है यहाँ पर, E बराबर P बराबर होता है वी आई इंटू टी, क्योंकि P बराबर होता है वी आई के, ठीक है। तो E बराबर क्या हुआ, वी आई टी, और E बराबर क्या होगा, हाँ, V बराबर होता है बेटे, V बराबर होता है आई आर, V बराबर क्या होता है, आई आर। तो V की जगह क्या लिख दें मैंने, आई इंटू आर इंटू आई टी, तो आई दो हो गए बेटे, E बराबर होगा आई स्क्वायर आर टी, और E को हम क्या कहते हैं, E को हम क्या कह सकते हैं, E इजकल टू H, तो H बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी, देखिए दिस इज द हीट dissipated in the form, this is the electric energy dissipated in the form of, dissipated means consumed in the form of heat। तो E बराबर P मीन्स पावर है, T मीन्स टाइम है, और P का फॉर्मूला यहाँ पर वी आई, P बराबर वी आई होता है बेटे, तो E बराबर वी आई इंटू टी, ठीक है जी, वी आई टी हो गया। E बराबर होगा, V बराबर आई आर है, उस V की जगह उसकी वैल्यू रख बेटे आई आर, ठीक है। तो I एक ही हो गया तो आई स्क्वायर आर टी, तो E बराबर H, तो H बराबर होगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है जी। तो ये आपका फॉर्मूला है बेटे, ये आपका फॉर्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, बस समझा देते हैं आपको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए बेटे, हीट इसके पहले इसके क्या क्या बेटे, इस नंबर 1 बेटे, हीट कंज्यूम्ड is directly proportional to square of the current, is directly proportional to square of current, अर्थात H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, ठीक है जी। हीट कंज्यूम्ड is directly proportional to resistance, अर्थात H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के। थर्ड पॉइंट, हीट कंज्यूम्ड is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम to which current is passed, to which current is passed. ठीक है, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P के बेटे। ठीक है जी, तो यहां पर क्या हो गया आपका H, अगर इन तीनों को कंबाइन कर दे बेटे हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अगर इन तीनों को कंबाइन कर दे तो बनेगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पेपर में आता है बेटे, हीट कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट का जो स्क्वायर है H बराबर आई स्क्वायर। हीट कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब रेजिस्टेंस। हीट कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितने टाइम तक करंट पास हो रहा है, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T। तीनों को कंबाइन कर दो तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हीटिंग ऑफ आयरन, प्रेस का गर्म हो जाना। ठीक है, दूसरा आपके घरों में जो बल्ब है, बल्ब गर्म हो जाता है ना, जब करंट काफी देर तक पास रहता है तो बल्ब गर्म हो जाता है, तो दैट इज किसका है वो, दैट इज हीटिंग, एग्जाम्पल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। और बोलो बेटे घरों में और क्या रखा होता है बेटे, एग्जाम्पल बताओ कुछ बेटे। शोल्डर गर्म हो जाता है, वो भी हीटिंग इफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, शोल्डर हुआ, आपका हीटर हुआ, ठीक है, आपकी आयरन हुई। ठीक है, तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। नाउ चलते हैं नेक्स्ट बेटे। इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर बेटे, रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी is consumed, rate at which electric energy is consumed is called electric power, and it is P is equal to VI। P is equal to VI, V बराबर होता है IR, I स्क्वायर I बराबर V अपॉन